माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। काफ़ी समय से व्हाट्सएप पर और कमेंट बॉक्स में एक सवाल आ रहा है कि यात्रा मार्ग में समय कितना लगता है। तो भक्तों, ये तो पूरी तरह निर्भर करता है माता रानी जी की कृपा पर, आपके चलने की स्पीड पर, और तीसरा आपका एज फैक्टर। हाँ जी भक्तों, हमने कई बार देखा है कि माता रानी जी की कृपा कुछ भक्तों पे इस प्रकार होती है कि वो 3 से 4 घंटे में ही चढ़ाई कर भवन पर पहुंच जाते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा है कि कुछ भक्तों को बहुत लंबा समय लग जाता है। तो यदि आपको अपनी यात्रा आसान करनी है तो मन में श्रद्धा का भाव लेकर चलिए, माता रानी जी पर विश्वास बनाए रखिए और चलते चलते माता रानी जी का नाम जपिए, जयकारे लगाइए। आपकी यात्रा कब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। पर यदि बात की जाए एवरेज कि कितना समय लगता है ताकि भक्त अपनी यात्रा की प्लानिंग उस हिसाब से कर सकें, अपनी ट्रेन की टिकट उस हिसाब से बुकिंग कर सकें, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको यात्रा में कितना समय लग सकता है। यदि आप बाणगंगा से अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं तो अर्धकुंवारी तक आपको 3 से 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, जो कि 6 किलोमीटर का रास्ता रहता है। अर्धकुंवारी से भवन तक का जो रास्ता है वो 6 किलोमीटर का है। यदि आप बैटरी कार से जाते हैं तो मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। हाँ, यदि आपने अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा रखी है बैटरी कार की तो आपको बैटरी कार बहुत जल्दी मिल जाएगी। यदि ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराई है और आप ऑन स्पॉट ही बैटरी कार की बुकिंग करा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 1 घंटा 2 घंटा बैटरी कार की टिकट की लाइन में लगना पड़े। तो यदि आप बैटरी कार लेते हैं तो अर्धकुंवारी से मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे आपको भवन पहुंचने में। बात की जाए यदि आप चढ़ाई कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो आपको अर्धकुंवारी तक के 4 घंटे का एवरेज आप ले सकते हैं, और अर्धकुंवारी से भवन पहुंचने का समय भी आपको मुश्किल से 3 साढ़े 3 घंटे का ही लगेगा, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी चढ़ाई रहती है, बॉडी पिकअप बनाती है तो थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन अर्धकुंवारी के बाद इतना समय नहीं लगेगा आपको, आप आराम से 3 साढ़े 3 घंटे में भवन पर पहुंच जाएंगे। तो बात की जाए एवरेज जो समय लगता है आपको एक तरफ की चढ़ाई का, वो 6 से 7 या 7 से 8 घंटे के बीच में आप आराम से बाणगंगा से पैदल चलते हुए भवन तक पहुंच सकते हैं। इसी बीच में यदि आप अर्धकुंवारी पर दर्शन करते हैं गर्भजून गुफा के, तो आपको समय लंबा लगेगा, क्योंकि अर्धकुंवारी पे वेटिंग बहुत ज़्यादा रहती है। कई बार 12 से 13 घंटे और कई बार 24 घंटे की वेटिंग भी आपको मिल जाती है। तो कई सारे भक्त यही करते हैं कि जाते समय अर्धकुंवारी पे टोकन ले लेते हैं, और जब वो वापसी आते हैं तब वो अर्धकुंवारी के दर्शन करके नीचे उतर जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो 12-13 घंटे का गैप होता है आपके टोकन नंबर आने का, उतने में आप दर्शन भी कर लेते हैं माता रानी जी के और भैरव घाटी की चढ़ाई करके वापस आ जाते हैं। तो एक तरफ का रन आपको समझ में आ गया कि आपको 7 घंटे या 8 घंटे लग सकते हैं, और यदि आप बहुत अच्छी स्पीड से चलेंगे तो आप 6 घंटे में भी आराम से भवन पर पहुंच जाएंगे। भवन पहुंचकर आपको 2 से 3 घंटे आराम से लग जाएंगे। आप वहां पहुंचेंगे, लॉकर की लाइन में लगेंगे, प्रसाद खरीदेंगे और माता रानी जी की दर्शन के लिए तैयारियां करेंगे। तो उसमें ऑन एन एवरेज आपको 1-1.5 घंटा लग जाता है प्रसाद की लाइन में लगना या फिर लॉकर की लाइन में लगना। और बात की जाए दर्शन करने की, तो जब आप दर्शन की लाइन में लगते हैं तो वहाँ पे भी आपको 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा लग जाता है। ये हम बात कर रहे हैं एवरेज टाइमिंग की। यदि आप त्यौहार पे जा रहे हैं, नवरात्रों में जा रहे हैं, तो यही टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। पर इस वीडियो में हम आपको एवरेज टाइम बता रहे हैं कि आपको भवन पे 2 से 3 या 4 घंटे लग सकते हैं लॉकर रूम, प्रसाद, तैयारी, नहाने धोने की, और उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने की। उसके बाद आपको जाना होता है भैरव घाटी, भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो यदि आप रोपवे से भैरव घाटी जा रहे हैं तो आपको मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे टिकट लेने में या फिर रोपवे से वहाँ तक पहुँचने में। लेकिन ये सुविधा आपको शाम के 5 बजे तक ही मिल सकती है, क्योंकि जो काउंटर खुलता है रोपवे का वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही खुला रहता है। उसके बाद आपको रोपवे नहीं मिलेगा, आपको पैदल यात्रा करना पड़ेगा भैरव घाटी तक का। भैरव घाटी का जो रन है वो मुश्किल से आपको 1.5 से 2 घंटे का रहेगा। आप आराम से भी चलेंगे तो भी 2 घंटे में, वरना ज़्यादातर भक्त 1 घंटा या सवा घंटा में भैरव घाटी पहुँच जाते हैं। भैरव घाटी में दर्शन करने में इतना समय नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे। फिर भी आप वहाँ पे 1 या 1.5 घंटा या 2 घंटा लगा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो नज़ारे हैं, वहाँ पे भक्त बैठते हैं, थोड़ा विश्राम भी करते हैं और नज़ारे भी देखते हैं। तो 2 घंटे आप भैरव घाटी के लेकर चल सकते हैं। उसी प्रकार जब आप वापसी करेंगे तो वापसी की यात्रा थोड़ी सरल होती है, ढलान होती है, तो जल्दी उतर आते हैं। ऐसे में आप 4 घंटे का या 5 घंटे का मार्जिन लेकर चल सकते हैं। यदि बहुत धीरे उतरेंगे
तो भी आपको मैक्सिमम 6 घंटे ही लगेंगे बाणगंगा तक पहुंचने में। तो भक्तों, कंक्लूजन निकाला जाए तो आपको यात्रा मार्ग में चढ़ाई में 7 घंटे लग जाएंगे या 6 घंटे लग जाएंगे। भवन पर रुकने के लिए आपको 2 से 3 या 4 घंटे लेकर चलना पड़ेगा। भैरव घाटी के लिए भी आपको कम से कम 3 घंटे या 4 घंटे लेकर चलना पड़ेगा, आपकी चढ़ाई, वहाँ पे दर्शन करना, और उसके बाद कम से कम 6 घंटे आपके वापसी आने के, या 5 घंटे में भी आप उतर सकते हैं। तो ये एक एवरेज टाइम हमने बताया आपको, इस हिसाब से आप अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अर्धकुंवारी पे स्टे करना है या फिर भवन पे स्टे करना है, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके अपना टाइम निकाल सकते हैं। ये हमने आपको एवरेज टाइम बताया है कि आपको कितना समय लगेगा चढ़ाई करने में, और कितना समय लगेगा वहाँ पे दर्शन करने में, और कितना समय लगेगा आपको वापस नीचे आने में। इसी हिसाब से अपनी आप ट्रेन की टिकट बुक करवा सकते हैं कि आपको वापसी की टिकट कब करानी है और जाने की टिकट कब करानी है। और यदि आप बुजुर्ग हैं और आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप अपना टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलिए, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ यदि आप पैदल भी यात्रा कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा रुक कर चलना पड़ेगा, बैठ कर चलना पड़ेगा। और यदि आप बेबी वॉकर भी कर रहे हैं तो भी आपको बेबी वॉकर के साथ धीरे धीरे चलकर भवन तक पहुंचना होगा। तो ये हमने एवरेज टाइम आपके साथ शेयर किया है। जो ज़्यादातर बिलो 40 या बिलो 50 के पर्सनस होते हैं वो आराम से इस समय में यात्रा कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए भी वहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, घोड़े, पिट्ठू, पालकी आपको आराम से मिल जाएंगे। आप उनसे भी यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा बहुत जल्दी हो जाएगी। जैसे कई सारे भक्तों के पास समय बहुत कम होता है तो वो घोड़े से भी यात्रा कर सकते हैं या फिर पालकी से भी यात्रा कर सकते हैं। और आपको और समय बचाना है तो आप हेलीकॉप्टर कर लीजिए। हेलीकॉप्टर से आप बहुत जल्दी भवन पर पहुँच जाएंगे और दर्शन करके वापस भी आ सकते हैं। तो ये तरीका है अपने समय बचाने का और अपनी यात्रा की प्लानिंग करने का। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल हो यात्रा को लेकर, यात्रा की प्लानिंग करने को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर संपर्क करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुंचा सकें। जय माता जी।